हेलो बच्चे, क्या हाल है? कैसे हो? मस्त, गुड। चलो आज हम लोग क्या करते हैं, एक और अलग सा मजेदार सा टॉपिक पढ़ते हैं। जो जनरली क्या होता है, बच्चे छोड़ के आते हैं उन क्वेश्चंस को, आप लोग डेफिनेटली करके आओगे सॉल्व, राइट? हाँ, कॉन्सेप्ट आपका है क्या चीज? नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। देखते होगे अच्छे अच्छे असाइनमेंट में क्वेश्चंस मिलता होगा आप लोग को। हाँ, और शुरुआत करते हैं और सीख के जाएंगे। आज डेफिनेटली आप लोग कुछ अच्छा सीखने के लिए बैठे हो, ठीक? शुरुआत करते हैं बेटे। टॉपिक है नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक? इसके लिए बेटे हमें पहले एक रूल समझना होगा, ठीक? और रूल समझने के लिए ये समझना होगा कि ये जो आपके सर हैं, ये यहाँ पर क्या है, एल शेप के एक मकान में रहते हैं, ठीक? ग्राउंड फ्लोर पर। उसके नीचे भी कोई फ्लोर नहीं और उसके ऊपर फ्लोर है। हाँ, मैं यहां पर हूं और ये एल शेप का मकान है और इस एल शेप के मकान में मैं यहां पे रह रहा हूं। और आगे देखोगे, जब मैं यहां पर प्रेजेंट हूं, ठीक है, तो मेरे पास जो चीज है किस्मी टॉफी, वो मेरे पास है। वहां पर कोई और हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई पड़ोसन भी नहीं है कि मैं दे सकूं, ठीक? तो यहां पर हमारे पास वो पार्टिकल क्या हो जाता है, 1 है, राइट? और जब मैं आगे चलता हूं, ठीक, और आगे चल के यहां पर इस कॉर्नर के पास पहुंचता हूं, तो साथ वाले रूम में हमारी एक पड़ोसन है, तो हमें वो शेयर करना पड़ जाता है, ठीक? जब ये शेयर करना पड़ता है तो यहां पे आके उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ, 1/2 हो जाएगा। क्यों? मैं अकेला तो लूंगा नहीं, पड़ोसन को भी दे दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 1/2। अब देखो सिमिलरली क्या हुआ, हमने क्या किया, ये यहां पर आ गए, यहां पर भी क्या था, इसके साथ में एक मकान है, कमरा है, वहां भी एक पड़ोसन है। यहां पर भी हमें क्या करना पड़ा, 1/2 करना पड़ा। हमारे पास कितना आ रहा, हाफ रहा, ठीक? अब क्या करते हैं, यहां से हम आगे ऊपर चलते हैं, ठीक है? या पहले यहां से इस पोजीशन पे आते, तब भी क्या हुआ, हमारे ऊपर एक पड़ोसन है। फिर हमारा नंबर यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 हो गया, किसमी का, हमारे हिस्से 1/2 ही रहा, ठीक? और जितनी बार भी मैं गया था पड़ोसन के पास, एक नया किस्मी लेके गया था, राइट? अब देखो बेटे क्या हुआ, जब ये यहां से मैं आगे चला, ठीक, तो ऊपर वाले माले की भी पड़ोसन हो गई, और यहां पर आके क्या हो गया, ठीक, ये हमारे पास 1/4 हो जाएगा, 2 नीचे और 2 ऊपर, ठीक है? तो 3 पड़ोसन और एक मैं खुद, तो मेरे हिस्से कितने आएगा, 1/4 आ गया। हाँ, और फिर क्या हुआ, यहां से जब मैं ऊपर बढ़ा तब भी सेम हाल था, यहां पर कितना हो गया, 1/4 हो गया, 2 इधर और 2 इसके साथ वाले कमरे का, तो हमारे हिस्से फिर 1/4 आएगा। इसके बाद अगर हमने और आगे मूव किया, इधर की तरफ आ गए, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो क्या हो गया कि 4 पड़ोसन नीचे, 3 नीचे पड़ोसन, एक मैं, और ऊपर 4 पड़ोसन, ठीक है? मेरे हिस्से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/8 आ जाएगा, राइट? ये कॉन्सेप्ट वाइज हम समझ रहे हैं। हाँ, और देखो एक पीछे यहां से अगर हम और एक बार इधर चले आए, तब भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सिमिलर रीजन है, यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, 2 नीचे की, ठीक है, एक मैं और एक इधर साथ के, और 2 उधर पड़ोसन मिल गई मेरी, ठीक है, तो वहां पे 1/4 हो गया। ये तो कॉन्सेप्ट वाइज हुआ। ट्रिक वाइज भी है। ट्रिक वाइज क्या है कि आप देखो, जब इस कॉर्नर पे हो तो 1 है, ठीक, इसके बाद एक कॉर्नर पे गए, 1/2 हो गया आपका पावर, उसके अगले कॉर्नर पे गए, फिर उसका हाफ हो गया, 1/4 हो गया, उसके अगले कॉर्नर पर गए, 1/8 हो गया, ठीक? इसके बाद यहां से फिर आए, 1/2 हो गया, इधर गए 1/4 हो गया, इधर आए 1/4 हो गया। हाँ, और इस कॉर्नर से फिर यहां आए, हाफ हो गया, इसके आगे चले गए, फिर हाफ हो गया, राइट? और ठीक यहां पर जाते, ऊपर जाते क्या हो गया, ये 1/8 हो जाएगा। ये हो गया कॉर्नर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसका कितना नंबर होगा, ठीक? अब देखो, अगर उसके फेस पे पार्टिकल प्रेजेंट है तो मेरे हिस्से कितने आ रहा है, ठीक है? अब देखो बेटे, जो फेस पे पार्टिकल प्रेजेंट है, यहां पर हम नहीं लिख रहे, अगले फिगर में ड्रॉ कर रहे हैं। जब तक मैं यहां पर हूं, ये नीचे वाले पोजिशन पे एक मेरे पास है, ठीक, क्या, तो किस्मी टॉफी। और अगर मैं इधर वाले पार्ट पे हूं, फेस पर, तब भी मेरे पास क्या है, एक पार्टिकल है पूरा। हाँ, और ये सामने वाले फेस पर हूं
तभी मेरे पास एक पूरा पार्टिकल है। हाँ, क्लियर। मगर जब क्या हुआ, मैं और किसी फेस पे जाने लगा, फिर शेयरिंग शुरू हो गई। अब जैसे अगर मैं इस फेस पे आ रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ एक पोर्शन है तो वहां पर मुझे देना पड़ेगा 1/2। और अगर मैं इस फेस पर ऊपर वाले फेस पे आ गया तो ऊपर वाली एक पोर्शन हो जाएगी, वहां पर देना पड़ेगा 1/2। और पीछे वाले पे आ गया, पीछे वाले फेस पर आ गया, तब भी हमें कितना देना पड़ेगा, हाफ शेयर करना पड़ेगा और 1/2 आ जाएगा। क्लियर। ये रूल बेटे और कहीं अप्लाई नहीं होगा, ये रूल सिर्फ यहीं पे अप्लाई होगा, नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर निकालने में। हाँ, अब आप क्या करो, इसको भी शॉर्ट में याद कर सकते हो कि इधर फ्रंट से जो 3 है उसका 1 है और उधर जो 3 है फेसेस उसका 1/2 है। शॉर्ट भी आप याद कर सकते हो। हाँ, और किसी ने पूछ लिया तो आप समझा भी सकते हो 1/2 कैसे हो रहा है या 1 कैसे हो रहा है। अब आ जाओ, हमें क्या करना है, सिंपल क्यूबिक में नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर निकालना है। ठीक, अब देखो सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट होता है। सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल आपके पास प्रेजेंट है कहां पे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर। हाँ, और इस कॉर्नर पर जब ये पार्टिकल प्रेजेंट है तो इसका नियरेस्ट कौन कौन सा होगा ये देखना पड़ेगा। हाँ, देखो इसका जो सबसे पहला नियरेस्ट है, अगर मैं यहां पर हूं, ठीक है, इसका पहला नियरेस्ट ये है। क्लियर, ये फर्स्ट नियरेस्ट है। उसके बाद ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ये डिस्टेंस कौन सा होगा, सेकेंड नियरेस्ट होगा। हाँ, और थर्ड नियरेस्ट कौन सा होगा, जो इस बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट है, ये हमारा थर्ड नियरेस्ट नेबर होगा, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर में, ठीक है, समझ के निकालते हैं कि हमारा नियरेस्ट नेबर हो कितना रहा है, या उसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं कि वो कितना हो रहा है। ठीक, अब देखोगे बेटे इस वाले स्ट्रक्चर में आके देखें, ये इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है उसको बिल्कुल बीच वाले कॉर्नर पर ले जाओ जहां से सबकी शेयरिंग होती हो, किसी और कॉर्नर से नहीं निकालते हैं। ठीक है, हम इस कॉर्नर से, ठीक है, हमारा जो पहला नियरेस्ट है वो कौन सा हो गया, ये। ठीक, दूसरा नियरेस्ट कौन सा हो गया, ये, और तीसरा कौन सा हो गया, ये नियरेस्ट हो गया। 3 पार्टिकल हमारे नियरेस्ट में हो गया। क्यों, जो सबसे नियरेस्ट में है उसका पोजीशन अगर आप देख रहे हो तो क्या आ रहा है, उसका पोजीशन यहां पर आएगा नियरेस्ट का ए। हाँ, ये ए का ही तो फर्स्ट नियरेस्ट है, ये डिस्टेंस ए आ रहा है। हाँ, और सेकेंड नियरेस्ट कितना आ रहा है, सेकेंड नियरेस्ट आपका आ रहा है कितना, √2a। हाँ, ठीक, तो जो सेकेंड नियरेस्ट होगा वो कितना होगा, √2a डिस्टेंस पर होगा। और ठीक, जो थर्ड डिस्टेंस होगा वो कितने पे होगा, वो डिस्टेंस होगा √3a जो बॉडी डायगोनल पर है। ठीक, अब इनके नंबर को देखते हैं और फिर हमें नियरेस्ट नेबर निकलता जाएगा। ठीक, अब देखो बेटे हमारे पास यहाँ पर क्या था, नियरेस्ट नेबर में हमने यहाँ पर 8 लिख लिया नियरेस्ट नेबर निकालने के लिए। ठीक है, 8 लिखा और अब देखो मल्टीप्लाई कर देते कि हमारे नेक्स्ट नियरेस्ट हैं कितने। हमारे पास 1, 2 और ये 3 नेक्स्ट नियरेस्ट है। ठीक, और इन नेक्स्ट नियरेस्ट का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है ये देखोगे आप लोग, यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर से कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं 1/4। ठीक, अब देखो ये कैंसिल हो रहा है तो कितना आ गया, 2 और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका नियरेस्ट नेबर, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ठीक, आप अरेंजमेंट करके पहले भी निकालते थे तब भी 6 ही आ रहा था। ठीक है, सेम लेयर में 4 है अपर और लोअर लेयर में कितना है, 1 और 1 है तो 6 आ जाता था। यहाँ इस तरीके से भी आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर 6 आ गया। राइट, अब देखो हमारे पास सेकेंड नियरेस्ट कितना है, ठीक है, और कहां पर है। ठीक, हमारा पहला पार्टिकल है कौन सा, फर्स्ट पार्टिकल कहां पर है, ये पार्टिकल मैं हूं यहां पर। राइट, हाँ, और अब देखोगे यहां से कौन हो गया, सेकेंड नियरेस्ट, इस पोजीशन पे एक पार्टिकल है और दूसरा कहां पर है, ठीक, ये भी इसी डिस्टेंस पर है एक पार्टिकल, और फिर क्या है, यहां से एक इस वाले रूट पर एक पार्टिकल यहां पर प्रेजेंट है। राइट, यहां पर भी हमारा कितना आ रहा है, 3 नियरेस्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट। ठीक,
अब देखोगे मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर कितना हो रहा है, ये 8 लिखना है क्योंकि हम यहां पर निकाल रहे जहां से 8 की शेयरिंग है। 8 इंटू कितना हो जाएगा 3, और अब देखोगे यहां पर जो इस कॉर्नर पर प्रेजेंट है इसका वैल्यू कितना हो रहा है 1/2। ठीक, यहां भी 1/2 और यहां पर भी प्रेजेंट है 1/2। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। क्लियर, कैंसिल करो, कितना आ गया 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। आपका नेक्स्ट, ठीक है, नेबर कितना आ रहा है 12 आ रहा है। नियरेस्ट नेबर 6 था और नेक्स्ट नेबर क्या आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है बच्चे, हाँ। अब देखोगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होता है। ठीक, इसको भी शुरुआत करते हैं। देखना क्या है, यहां पर एक पार्टिकल, ये मैं प्रेजेंट हूं, बिल्कुल सेंटर में लेके जाओ, और ठीक हमारे पास जो एक डिस्टेंस है कहां पर है, ये √3 पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है यहां पे √3 पे। अब और कोई पार्टिकल यहां पर प्रेजेंट नहीं है, सब क्या है √2a पे डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। राइट, अब देखोगे यहां पर कितना हो गया, फिर वैल्यू लिखना है आपको कितना 8, आप लिखो 8, हाँ, और इनटू कितना हो जाएगा यहां पर, ठीक, यहां पर हो जाएगा कितना 1, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से। ठीक है, तो आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, आपका आंसर कितना आ रहा है 8 ही आ रहा है। क्लियर, यानी आपका सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट नेबर का वैल्यू कितना आ रहा है 6। ठीक, नेक्स्ट नियरेस्ट का वैल्यू कितना आ रहा है 12, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट का कितना आ रहा है 8। राइट, सिंपल क्यूबिक में कई बार बच्चे कहते हैं सर ये याद कर लें, कोई बात नहीं, अगर आपको लर्न रहता है तो आप लर्न रखो, मगर किसी ने पूछ लिया कि ये 8 क्यों होता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ 8 इसलिए हो रहा है, हाँ 12 क्यों हो रहा है, तो हमने लर्न रखा था। ठीक है, आप अपने लिए लर्न रख रहे हो, मगर दूसरा कोई पूछता है तो आपके पास क्या आंसर होगा, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, हाँ, ये बहुत जरूरी होता है। क्लियर, इसी तरह से फर्स्ट नियरेस्ट 6, 12 और 8 आप याद रख सकते हैं, आप अपने लिए याद रखिए, मगर ये भी याद रखिए कि दूसरा कोई आपको पूछ भी सकता है कि कैसे। ठीक, दोनों तरह से आप तैयार रहिए, शॉर्ट पे भी तैयार रहिए और कॉन्सेप्ट के साथ भी तैयार रहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बीसीसी में देखोगे पार्टिकल कहां पे होता है, बीसीसी में पार्टिकल कहां पर है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, बिल्कुल है, हर बार कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, हाँ, और कॉर्नर के अलावे कहां पर प्रेजेंट होता है, कॉर्नर के अलावे एक उसके बॉडी पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमने इसके बॉडी पे रख दिया। ठीक, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि इसमें नियरेस्ट कौन सा है, नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा है। ठीक है, देखोगे यहां पर ये हमारा लगता है ये नियरेस्ट होना चाहिए, नहीं, हमारा फर्स्ट नियरेस्ट ये पोजीशन है। क्यों है ये मैं बता रहा हूं, ये आपका ये फर्स्ट नियरेस्ट है। ठीक, फर्स्ट नियरेस्ट आ गया। क्लियर, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा डिस्टेंस √3a/2, हाँ, और उसके बाद ये डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये हो जाएगा जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर, ये हो जाएगा सेकेंड, और थर्ड नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड नियरेस्ट हो जाएगा जो इसके कहां पे प्रेजेंट है, जो इसके फेस डायगोनल पर प्रेजेंट है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड नियरेस्ट। क्लियर, हाँ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यानी नेक्स्ट नेबर, नेक्स्ट नेबर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर निकालना है ना। ठीक है, अब देखो नियरेस्ट नेबर में आते हैं, नियरेस्ट नेबर हमारा कौन सा है। ठीक है, तो मैं यहां पर प्रेजेंट हूं, ये रहा मैं, और जो पोजीशन है पार्टिकल का दूसरा ये कहां पर है, ये रहा। क्लियर, अब देखोगे बेटे यहां पर क्या लिखना है हमें, यहां पर लिखना होगा हमें 8। ठीक है, हमने इसको यहां पर 8 रखा, इनटू कितना हो जाएगा 1, और इनटू फिर क्या होगा 1। यहां पर रूल नहीं बताया था मैं, मगर जो आपको पहले से पता है वो रूल एप्लीकेबल होगा कि जो बॉडी सेंटर में होता है वो पूरा एक इंडिविजुअल बॉडी के लिए होता है, दूसरे यूनिट सेल में उसे ऐड नहीं होगा। हाँ,
तो यहां पर नियरेस्ट नेबर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और ये डिस्टेंस कितना आया था, मैं शायद लिखा नहीं, हाँ कहाँ लिखा हूं मैं, ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, √3a/2। ठीक, तो √3a/2 डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर का हुआ। ठीक, ये भी पूछ सकता है डिस्टेंस कौन सा है नियरेस्ट, नंबर ही नहीं पूछेगा, सिर्फ डिस्टेंस भी पूछ सकता है। तो आप √3a से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद सेकेंड नियरेस्ट आप देखोगे, सेकेंड नियरेस्ट कौन सा हो रहा है, सेकेंड नियरेस्ट हो रहा है ए। हाँ, ए सेकेंड नियरेस्ट है। अब देखो सेकेंड नियरेस्ट में कौन कौन से पोजीशन पे आ रहा है पार्टिकल आपका, ये रहा मई, ठीक है, और एक ये पार्टिकल है जो क्या है, ए पोजीशन पर है। दूसरा ये नीचे वाला पार्टिकल भी इस पोजीशन पे है, और ये पार्टिकल भी क्या है, ए पोजीशन पे। 3 पार्टिकल जो नियरेस्ट कॉर्नर पर है वो कितना हो रहा है, ठीक 3 आ रहा है। तो हम निकाल लेंगे कैसे, ए डिस्टेंस पर 8 लिख दिया, इनटू क्या हो गया नंबर 3, और जो इस कॉर्नर पर होता है, ठीक है, हाँ उसका वैल्यू कितना होता है 1/4। ठीक, इसको आप क्या करो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब देखोगे कितने से कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ठीक है, डिस्टेंस पूछ लिया तो यही रहेगा, हाँ डिस्टेंस यही है, और नंबर क्या आ रहा है नेक्स्ट नेबर का 6 आ रहा है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट टू नेक्स्ट में फिर आइडेंटिफाई करें नेक्स्ट टू नेक्स्ट में क्या आ रहा है, क्या अरेंजमेंट हो रहा है। तो ये रहा मैं इस पोजीशन पर, हाँ, और अब हमारे पड़ोस में कौन कौन से हैं भाई डिस्टेंस पर, ये देखते हैं। एक तो क्या हो गया, पहला ये पोजीशन इस कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ये √2a डिस्टेंस पर है, हाँ क्लियर, थर्ड डिस्टेंस, हाँ ये हो गया। और फिर कौन सा हो गया, ये पार्टिकल भी यहां से √2a डिस्टेंस पर है, और ये तीसरा पार्टिकल भी √2a डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई क्या कर लिया कि √2a यानी फेस डायगोनल पर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, देखो ये यहां से इसका क्या हो गया, फेस डायगोनल हो गया √2a, ये भी फेस डायगोनल है √2a, हाँ, और ये भी फेस डायगोनल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √2a डिस्टेंस पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है, ये नंबर में कितना हो जाता है 3 हो जाता है। ठीक, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे 8 × 3, और यहां पर जो पार्टिकल है उसका वैल्यू कितना आता है 1/2 1/2 1/2, तीनों पोजीशन के लिए कितना आ रहा है 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, हाँ, अब क्या हो गया, ये हो गया कितना 4 3 जा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो √2a आंसर है। ठीक, नेक्स्ट डिस्टेंस पूछ रहा है a आंसर है, और नियरेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है √3a/2 आंसर है। ठीक, और नंबर पूछ रहा है 8 6 और 12 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट 8 नियरेस्ट 8, नेक्स्ट 8 और नेक्स्ट टू नेक्स्ट 12 आ रहा है। ठीक है, फिर वही बात है, आप लर्न करना चाहते हो लर्न कर लो, मगर आपके अपने लिए होगा। ठीक है, राइट, अगर दूसरे को बताना है तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब आप एक्सप्लेन कर पाते हो। ठीक, अब चलते हैं अगले में, FCC में निकालते हैं। अब देखोगे बच्चे FCC में क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है। इसमें जो पहला नियरेस्ट है वो किस पे है, फेस सेंटर पर कॉर्नर के पास से। ठीक है, यानी सेम फेस सेंटर में किसी भी एक कॉर्नर के पास से, ये फर्स्ट डिस्टेंस हो गया, हाँ, और उसके बाद सेकेंड डिस्टेंस कहां पर आएगा, ए पर आएगा। ठीक, और जो थर्ड डिस्टेंस आएगा इसको आप ध्यान से देखोगे, सामने नीचे वाले फेस, ठीक है, नीचे वाले फेस से, ठीक है, जो सेंटर फेस सेंटर पर जो है एटम, ठीक है, उससे ऊपर टॉप वाले के कॉर्नर का डिस्टेंस, कोई भी कॉर्नर आप ले सकते हो। हमने क्या किया, टॉप का ये कॉर्नर लिया है। ठीक है, हाँ, और ये आपका हो गया कौन सा, थर्ड डिस्टेंस। फर्स्ट डिस्टेंस आपका सेम फेस सेंटर से किसी कॉर्नर पर है, सेकेंड डिस्टेंस सेम फेस पे किसी एडजेसेंट एज पर है। ठीक है, अपोजिट एज कॉर्नर पे नहीं होगा। और जो थर्ड है वो क्या है, सामने नीचे, मतलब टॉप का अगर पार्टिकल ले रहे हो तो नीचे वाले बॉटम वाले फेस से सेंटर का एटम है।
ये थर्ड डिस्टेंस है। क्लियर। अब पहले हम डिस्टेंस देख लेते हैं क्या क्या आता है। यहां पर जो डिस्टेंस है, ये फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस जो है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है a/√2। टोटल डिस्टेंस √2a होता है, इसका आधा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डिस्टेंस आ रहा है, नियरेस्ट डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट नियरेस्ट है, ठीक है, वो क्या हो गया, a डिस्टेंस पे आ रहा है। ठीक है, ये a और ये a डिस्टेंस पर ये 3 पार्टिकल आएगा, राइट। और अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिस्टेंस जो है, ये क्या है, ऊपर वाले टॉप कॉर्नर से आप ले रहे हो तो उसके नीचे पैरेलल फेस पे आओ, पैरेलल फेस के सेंटर का पार्टिकल उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट है। ठीक है, ये पार्टिकल हो गया। ठीक, इसको आप ज्वाइन करोगे, ये ट्रायंगल फॉर्म होगा और इसका डिस्टेंस आएगा √3/2a। हाँ, ये पूरा का पूरा √3a/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.22a। ये आ रहा है आपका a, और ये मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, हाँ, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट नियरेस्ट आ गया। फर्स्ट नियरेस्ट में देखो आपका नंबर कितना है, ये एक पार्टिकल हो गया, ये कौन सा हो गया, दूसरा पार्टिकल हो गया, और ये कौन सा हो गया, तीसरा पार्टिकल हो गया। ठीक, ये तीनों पार्टिकल देखोगे आप क्या है, फेस पर है। ठीक है, ये टॉप के फेस पर, फिर बैक वाले फेस पर, और फिर लेफ्ट वाले फेस पर है। ठीक, क्लियर। अब 8 कॉर्नर के लिए हम लोग 8 रख दें। ठीक, उसके बाद अब आप कितना एटम से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इसके एडजेसेंट में एटम है, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप कितने से, फेस पर है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नियरेस्ट आएगा हमारा। फर्स्ट नियरेस्ट कहां पर आ रहा है, a/√2 पर, यानी ये 0.7 के आसपास 0.7a आ रहा है। तो 0.7a वाला सबसे नियरेस्ट हो गया, a वाला उससे ज्यादा डिस्टेंस पर, और 1.22a वाला इससे ज्यादा डिस्टेंस पर आ रहा है। ठीक, अब देखोगे आपका ये पार्टिकल हो गया कॉर्नर पर। ठीक, इसके लिए आपने यहाँ पर 8 वैल्यू लिखा है, और 3 पार्टिकल इसके, ठीक, एक सामने वाले फेस पर, टॉप फेस के सेंटर पर है, लेफ्ट वाले फेस के सेंटर पर है, और बैक वाले फेस के सेंटर पर है। 3 पार्टिकल हो गया, 8 से मल्टीप्लाई किया, और इनके लिए जो फेस पर वैल्यू है वो कितना है, 1/2। राइट। अब आप इसको जब सॉल्व कर रहे हो तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। यानी आप पहले वाले रूल से निकालते थे तब भी क्या होता है, एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 किया था, और इस तरीके से भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ रहा है। अब देखोगे नेक्स्ट नेबर अगर पूछता है डिस्टेंस तो आपका ए रहेगा, और इसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो ए डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, यानी एज ये पार्टिकल हो गया तो इसके सामने ए डिस्टेंस पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, और दूसरा पार्टिकल इधर राइट साइड में प्रेजेंट है, ये फ्रंट में प्रेजेंट है, और एक बॉटम में ए डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। आपने नंबर 8 रखा और इनटू 3, हाँ 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल इसको टच कर रहा है, और अब इसमें जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 1/4। ठीक, उसके बाद कितना आ रहा है, यहां भी 1/4 और यहां भी 1/4, तीनों के लिए 1/4 है, जिस पोजीशन पे आपका पार्टिकल प्रेजेंट है, तो 1/4। अब इसको आप किससे काट दिए, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट नियरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और डिस्टेंस आ गया आपका ए। अब देखो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट जो है वो कितना आ रहा है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट में क्या होता है, सिर्फ एक पार्टिकल आता है जो क्या होता है, अपोजिट फेस के सेंटर पर होता है। ठीक, आपने कितना लिखा, इसके लिए 8 लिखा इंटू 1, और नीचे वाले फेस के लिए जो वैल्यू होता है वो भी कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं बताया था ये क्या होता है, देखो यहां पर, ठीक, नीचे का जो बॉटम का फेस है, राइट का फेस है, फ्रंट का फेस है, इसके लिए कितना लेना है, 1 लेना है। टॉप का फेस, लेफ्ट का फेस, और बैक साइड का फेस के लिए पार्टिकल 1/2 लेना होता है। ठीक है, यहाँ 8 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एफसीसी के लिए आपके पास नियरेस्ट कितना आ गया, 12, नेक्स्ट नियरेस्ट आ गया 6, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट आ गया 8।
हाँ बच्चे, अब देखो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। हमने पहले सिंपल क्यूबिक के लिए कर लिया, बीसीसी के लिए सॉल्व किया, और फिर किसके लिए किया, एफसीसी के लिए सॉल्व कर लिया। इसके बाद एक और है, वो कौन सा है पता है, NaCl। NaCl एक्सटेंडेड एफसीसी होता है बेटे, ठीक है। एक्सटेंडेड एफसीसी का मतलब क्या हो गया कि आपने उनको किस तरह से रखा है, आपने उसको रखा है पार्टिकल वहां पर कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है और साथ साथ क्या है, एज सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप देखोगे ये आपका स्ट्रक्चर हो गया और इस स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स कॉर्नर पर प्रेजेंट है और फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। ये यहां पर क्या हो गया, ये कॉर्नर्स पे रख दिया हमने, कॉर्नर के अलावे क्या करना है, अब उसी पार्टिकल को फेस पर रखना है, जो किसका हो गया, टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट, फ्रंट और बैक में रख दिया, क्लियर। ये हो गया आपका Cl- आयन। अब देखो Na प्रेजेंट कहां पर है, Na प्लस आयन जो प्रेजेंट है, एक तो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, क्लियर। उसके बाद फिर क्या है, हर एज के सेंटर पे भी प्रेजेंट है आपका पार्टिकल, ठीक है। और ये यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, क्या चीज, Na प्लस। अब आपको यहां पर क्या करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और सॉरी क्या है, नियरेस्ट, फिर नेक्स्ट नियरेस्ट, और फिर क्या है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट आपको बताना है, ठीक है। नियरेस्ट बताइए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट बताइए, ठीक है। हाँ, और जल्दी से आंसर बताइए। आपका आंसर मिलेगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ भाई आपका आंसर सही है या गलत है, और आप ध्यान से पढ़ रहे हो हमें पता भी चलेगा। हाँ, अगर आपने सिर्फ देखा और इस पे कमेंट नहीं किया ना, तो ये आंसर मैं यहीं छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने जो बताया है वो आपने सीखा है या आपका आंसर सही है या गलत है, राइट। सॉलिड स्टेट में ये तीन चीजें मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा, और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस तरह का और कोई टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप हमसे सेंड कर दीजिए, उसको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई मजेदार वीडियो, कोई अच्छे से टॉपिक में। हाँ, टिल देन बाय। और इसका आंसर जरूर कीजिए, मैं लास्ट में भी कहते जा रहा हूं, इसका आंसर आप जरूर करके हमें बताइए कि क्या आंसर आ रहा है।